मां प्रतिमा जिसने की दांतों तले उंगली दबा ली, मुस्कुराते मां दुर्गा का वह रूप जिसमें केवल जान डालना बाकी। इतनी सुंदर प्रतिमा की बस अभी बोलने वाली है आपसे। जी हाँ, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही मां दुर्गा की प्रतिमा और वायरल होने के बाद प्रतिदिन हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। कहते हैं एक अच्छा मूर्तिकार यदि लगन से प्रतिमा बना दे तो उसमें केवल जान डालना ही शेष रह जाता है। ऐसी ही अद्भुत और श्रेष्ठ कला का एक नायाब उदाहरण नरसिंहपुर मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर दूर स्थित बरहटा में देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें, नरसिंहपुर के बरहटा में आदर्श दुर्गा मंडल में स्थित मां दुर्गा इतनी तेजी से वायरल हो रही हैं कि इसे सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर मां दुर्गा की प्रतिमा का खिताब दिया जा रहा है। और नरसिंहपुर सहित आसपास के जिलों में मां भगवती का मुस्कुराता हुआ यह रूप सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर कब्जा किए हुए है। हजारों की संख्या में व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर, फेसबुक स्टोरी और व्हाट्सएप स्टेटस पर मां दुर्गा की यह प्रतिमा दिखाई दे रही है। मीडिया टीम ने जब इस प्रतिमा के बारे में जानकारी ली तो हमें पता चला कि यह प्रतिमा छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी ग्राम के रहने वाले पवन प्रजापति नामक मूर्तिकार ने बनाई है। और पवन ने यह मूर्ति कोरोना महामारी का दंश झेल रहे और अपनों को खो चुके लोगों में पुनः मुस्कान भरने के उद्देश्य से बनाई है। पवन ने अपने इंटरव्यू में बताया प्रतिमा लोगों में नया उत्साह प्रकट करेगी और लोगों को पुनः मुस्कुराना सिखाएगी। पिछले बार आपने एक मूर्ति का डेमो बनाया था और उसी डेमो को देखते हुए आपकी जो मूर्ति है आज विभिन्न जिलों में गई है। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ कहाँ आपकी ये दुर्गा प्रतिमा इस बार कहाँ गई है? इस बार अलग अलग जिलों में गई है और पिछले बार जो मूर्ति हमने बनाई थी हसमुख, उससे लोगों के अंदर एक अलग भावना उत्पन्न हुई। उससे लोग ने कोरोना काल में माता रानी का यह उद्देश्य रहा कि कोरोना काल में हसमुख चेहरे मतलब हंसते मुस्कुराते रहो। तो ये उद्देश्य में अभी इस बार बहुत सारी मूर्ति बनी, 25-30 जो अलग अलग जगह गई। आसपास के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ पर आपकी मूर्ति जो चिंगुड़ी से अन्य जिलों में गई है? छिंदवाड़ा है, नरसिंहपुर है, अपना सिवनी जिला है और फिर मुल्ताई है, अपना होशंगाबाद, तो काफ़ी अलग अलग जगह गई है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप नवरात्रि के इस पावन अवसर पर? बस नवरात्रि में यही संदेश है कि माता रानी हंस रही है, मतलब हंसने का उद्देश्य यही है कि छोटी सी जिंदगी में हंसना और मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। इसी उद्देश्य और अपने कोरोना काल में जो उदास हुई ये जिंदगी है तो उसमें माता रानी हंसने का एक अवसर प्रदान करती है। आपका नाम? पवन प्रजापति, पूरा नाम पवन मूर्तिकार सिंगोड़ी। जब हमने आदर्श मंडल के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह गोस्वामी से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इस प्रतिमा का एक डेमो सोशल मीडिया पर बीते वर्ष देखा था, जिसके बाद उन्होंने मूर्तिकार के नंबर की व्यवस्था कर 1 माह पूर्व इस मूर्ति का ऑर्डर दिया था, जिसके बाद पवन ने यह मूर्ति बनाकर उन्हें दी और स्थापना के दूसरे दिन से ही यह मूर्ति सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बीते 21 वर्षों में यह पहला मौका है जब बरहटा में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रश्न वही है, आप जवाब तो आप कर लोगे उसे ना? हाँ ठीक। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का हार्दिक आदर्श दुर्गा उत्सव समिति की ओर से अभिनंदन करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष हम लोग वैसे तो आदर्श दुर्गा समिति 21 वर्षों से लगातार माता रानी की स्थापना करते आ रही है, पर पिछले वर्ष फोटो एक व्हाट्सएप पे आई थी, उसको देखा हम लोगों ने तो सभी कार्यकर्ताओं ने बोला कि ये बहुत अच्छी फोटो है भैया, इसका पता लगाएं अपन कि कहाँ से तैयार हुई है, कहाँ से आई है। तो हम लोगों ने पता किया तो बड़ी मुश्किल से 4-5 महीने बाद पता चला कि ये छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी में तैयार की गई है। फिर उससे हम लोगों ने प्रयास किया कि किसने बनाई है उसका नंबर मिल जाए या उसका पता मिल जाए। तो एक वन अधिकारी हैं रामकिशोर शर्मा जी, उनके माध्यम से हमने उस कलाकार का नाम और मोबाइल नंबर प्राप्त किया और सिंगोड़ी के जो श्री पवन चक्रवर्ती जी हैं उनके द्वारा मूर्ति तैयार की गई है। और मूर्ति बहुत ही मनोरम और बहुत ही ऐसा लगता है मूर्ति को देखने के बाद कि मूर्ति बिल्कुल बोलने वाली है, चलने वाली है। माँ की असीम कृपा हमारे आदर्श दुर्गा उत्सव समिति के सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर बरस रही है और मैं चाहता हूं कि सभी भारतवासी की माता के आशीर्वाद से अनुग्रह हो और सभी प्रदेशों से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और छत्तीसगढ़ से, एमपी के तो ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहां से फ़ोन नहीं आया और माता रानी की व्हाट्सएप पे फ़ोटो नहीं मंगाई है और कलाकार के बारे में। और कल तो माननीय कलेक्टर साहब, नरसिंहपुर कलेक्टर महोदय के स्टेनो साहब का फ़ोन आया था कि माननीय कलेक्टर महोदय भी कलाकार का फ़ोन नंबर और पता चाह रहे हैं। तो मैंने माननीय कलेक्टर साहब को भी कलाकार जो श्री पवन प्रजापति जी हैं उनका मोबाइल नंबर और उनका पता उपलब्ध कराया था। और सभी कार्यकर्ता अपने बड़ी मेहनत से माता रानी की सेवा कर रहे हैं और भक्तगण भी बहुत दूर दूर से आके रात में 2-2 बजे तक दर्शनों की कतार लगी रहती है
और मैं आपके न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आदर्श दुर्गा उत्सव समिति नहीं, माता पूरे भारतवर्ष विश्व की हैं। सभी लोग दर्शन करने आए और व्यवस्थाएं बनाएं और माता के दर्शन लाभ लेके नवरात्रि का। कहाँ से भक्त आ रहे हैं? समिति सदस्य विकास गुप्ता ने बताया कि उन्हें इस प्रतिमा के फोटो वायरल होने की जानकारी बीते दिन ही लगी, पर उन्हें और समिति को इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अंदाजा नहीं था। लेकिन शाम से श्रद्धालुओं का हुजूम आना शुरू हुआ, जिसकी संख्या 25 से 30 हजार के आसपास पहुंच गई। क्या नाम है? महेश स्वामी। महेश जी, देखना भैया का एक अद्भुत स्वरूप गाँव में देखा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि काफी लंबा समय 2 साल हो गए, 2 साल से हर परिवार में माता के हालात थे, दुख का माहौल था, वो कहीं ना कहीं हर एक चेहरे पे दहशत बरकरार थी। लेकिन माँ का खिला हुआ चेहरा खिलखिलाते हुए माँ भगवती के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से जब चर्चा की गई, तो श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर इस प्रतिमा की तस्वीरें देखी थी और तस्वीरें इतनी मनमोहक थी कि उनसे रहा नहीं गया और वह दर्शन करने बरहटा पहुंच गए। यहाँ आकर देखा तो वास्तव में माँ दुर्गा की मूर्ति बेहद आकर्षक और मनमोहक है। इससे नजर हटाना ही बहुत मुश्किल काम है। रेडी। क्या नाम है? आशीष कुमार। आशीष, आप गांव बरहेटा के रहने वाले? भगवती आदिशक्ति आपके यहाँ विराजमान है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत आनंददायक महसूस कर रहे हैं। मनी मन इतनी प्रसन्नता है, क्या बताएं आपको। माता रानी की ऐसी कृपा हुई तो माता रानी की जो यहाँ पर मूर्ति लेने गए, तो वहाँ से मूर्ति लेके आए, वहीं से मूर्ति लेके आए जो बैठकी के दिन स्थापना की, वहीं से माता रानी का जो मासूम चेहरा बिल्कुल कन्या कहाई, ऐसा लगता है जैसे माता रानी, जैसे अपन आरती करो या कुछ भी पूजा करो तो ऐसा लगता है दर्शनार्थी भी दर्शन करते हैं या फोटो खींचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे माता रानी साक्षात उतर के हमारे पास आ रही है। इतना मासूम चेहरा लगता है। माता रानी की बहुत असीम कृपा हमारे भारत भर में और हमारे बरहेटा ग्राम में हुई है। ऐसी कृपा माता रानी सदा हमारे सभी भक्तजनों पर और श्रद्धालुओं पर बनाए रखें। इस समय क्या है कि कोरोना चल रहा था, सभी लोग मासूम थे, सब लोग जनता पूरी विदेश देश विदेश सब मासूम थे, तो कलाकार ने सोचा कुछ ऐसा करें जिससे कुछ जनता अपने मुस्कुराते हुए चेहरे को माता रानी की जनता भी मुस्कुराए। तो ऐसा आनंदमय एक चेहरा माता रानी का उसने बनाया और इससे जनता को भी हार्दिक वो खुशी हुई और अच्छा आनंद आया। इसी प्रकार माता रानी की। तो आपने देखा भक्ति और कला का नायाब उदाहरण नरसिंहपुर के बरहेटा में स्थित है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसने धूम मचा रखी है। वह जिले से ही नहीं, जिले के बाहर से भी लोग आकर इस प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं। बीते दिन 25,000 से अधिक लोग बरहेटा पहुंचे, जहां उन्होंने मां भगवती के दर्शन किए। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।